पक्षी जी, मुझे कच्ची लकड़ियाँ चाहिए हैं जो सस्ती हों। आप मुझे कच्ची लकड़ियाँ दे दो। और फिर वो पक्षी कालू कव्वे को कुछ कच्ची लकड़ियाँ दे देता है और फिर कालू कव्वा एक भोजन की पोटली उस पक्षी को दे देता है। और फिर कालू कव्वा वो कच्ची लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। रानी, मैं ये कच्ची लकड़ियाँ ले आया हूँ। ये कच्ची लकड़ियाँ तो बहुत ही सस्ती हैं। अरे, ये तुम्हारे पास लकड़ियाँ कहाँ से आईं? कालू जी, ये सारी लकड़ियाँ तुम्हारा भाई बबलू कव्वा देकर गया है और वो कह रहा था कि ये सारी लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। चलो अब हम इन लकड़ियों से अपना घर बना लें। देखो रानी, दोनों लकड़ियाँ देखने में एक जैसी लग रही हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि जो लकड़ियाँ मैं लेकर आया हूँ वो तो कच्ची हैं और जो लकड़ियाँ मेरा भाई देकर गया है वो लकड़ियाँ मजबूत हैं। जाओ कालू जी, तुम मीनू चिड़िया को जाकर उसकी कच्ची लकड़ियाँ दे दो ताकि वो अपना घर बनाना शुरू कर दे। रानी, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ देर आराम करूँगा, फिर उसके बाद मीनू चिड़िया को जाकर उसकी लकड़ियाँ दे दूँगा। ये कहकर कालू कव्वा अपने घोंसले में सो जाता है। बहुत प्यास लग रही है, चलो मैं नदी से पानी पीकर आ जाती हूँ। और फिर रानी कव्वी नदी से पानी पीने चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद रानी कव्वी नदी से पानी पीकर आती है। तो फिर रानी कव्वी कहती है, मीनू चिड़िया की कच्ची लकड़ियाँ मैं ही उसको दे आती हूँ, वरना तो ये कालू जी सोते ही रहेंगे। लेकिन इन दोनों लकड़ियों में से मैं कच्ची लकड़ियों को कैसे पहचानूंगी कि कच्ची लकड़ियाँ कौन सी हैं जो मीनू चिड़िया को देनी है? लगता है यही वाली होंगी, चलो मैं यही दे देती हूँ। फिर रानो चिड़िया मजबूत लकड़ियों को कच्ची लकड़ियाँ समझकर मीनू चिड़िया को देने चली जाती है। मीनू चिड़िया, अरे मीनू चिड़िया, कहाँ हो? ये लो अपनी लकड़ियाँ। कालू जी अपने मामा जी के पास से तुम्हारे लिए पक्की लकड़ियाँ लेकर आ गए हैं। ये लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। रानी कव्वी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मैं अब अपना घर बनाना शुरू करती हूँ। बारिश का कुछ नहीं पता है, कभी भी शुरू हो सकती है। और फिर रानी कव्वी भी अपने घोंसले की तरफ चली जाती है और मीनू चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है। वैसे रानी कव्वी ठीक ही कह रही थी, ये लकड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। दूसरी तरफ कालू कव्वा और रानी कव्वी भी मिलकर अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह हो जाती है। रानी कव्वी और कालू कव्वे ने मिलकर उन कच्ची लकड़ियों से अपना घर तैयार कर लिया था। रानी, हमने अपनी लकड़ियों से मजबूत घर बना लिया है। रानी, हमने अपनी मजबूत लकड़ियों से अपना घर बना लिया है। अब हम इस घर में आराम से रहेंगे। देखो, आसमान पर काले काले बादल छा गए हैं। लगता है कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। मैंने अपना घर बना लिया है और इस पर कलर भी कर दिया है। देखो मेरा घर कितना सुंदर दिख रहा है। बाप रे, कितने काले काले बादल आए हुए हैं। लगता है अभी बारिश शुरू होने वाली है। चलो भाई, मैं अपने घर के अंदर चली जाती हूँ। कुछ ही देर के बाद जंगल में तेज हवाओं के साथ बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर बारिश के मौसम का मज़ा ले रहे थे। रानी जी, मुझे लगता है
कि मीनू चिड़िया का घर इतनी तेज़ बारिश में टूट गया होगा, क्योंकि वो तो कच्ची लकड़ियों से बना हुआ था। हाँ कालू जी, मुझे भी लगता है कि उस मीनू चिड़िया का घर अब तक टूट फूट गया होगा। रानी कौवी अभी इतना ही कहती है कि तेज़ हवा से उसका घर गिर जाता है। अरे रानी, ये हमारा घर कैसे गिर गया? ये तो हमने बड़ा मजबूत लकड़ियों से बनाया था। कालू जी, मुझे तो लगता है तुम्हारे भाई बबलू कौवे ने हमसे झूठ बोला था कि ये लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। नहीं नहीं, मेरा भाई बबलू कौवा कभी झूठ नहीं बोलता है। अरे रानी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मजबूत लकड़ियाँ मीनू चिड़िया को दे दी हैं और मीनू चिड़िया की कच्ची लकड़ियों से हमने ये घर बनाया हो? कालू जी, दोनों लकड़ियाँ एक साथ ही रखी हुई थीं। ये तो पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सी लकड़ियाँ मजबूत हैं और कौन सी कच्ची। शायद मैंने मीनू चिड़िया को मजबूत लकड़ियाँ ही उठाकर दे दी हैं। अरे ये तुमने क्या किया रानी? तुमने मजबूत लकड़ियाँ चिड़िया को दे दी, इसी वजह से तो हमारा घर टूट गया है। अब हमें इस तेज़ बारिश में ही भीगना पड़ेगा। कालू जी, हो सकता है हमने चिड़िया के साथ गलत करने का सोचा था, हमें ये उसकी सज़ा मिली है। इस तरह से कालू कौवे और रानी कौवी को उनकी गलती की सज़ा मिल जाती है और वो पूरी रात बारिश में ही भीगते हैं।